सप्तवर्षीय युद्ध जिसे 7 साल का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 18वीं सदी में लड़ा गया था। ये युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। इसी बीच और भी कई लड़ाइयाँ हुई थी जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, जिनमें से एक प्रसिद्ध थी प्लासी की लड़ाई, जो 1757 में लड़ी गई थी। सप्तवर्षीय युद्ध कई देशों के बीच हुआ था, जिनमें प्रमुख थे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, भारत, फिलीपींस। इस युद्ध में भारत को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती धकेला गया था। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 7 वर्षीय युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें अधिकांश यूरोपीय महान शक्तियां शामिल थीं, और यह मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में लड़ा गया था, जिसे 7 साल के युद्ध के रूप में जाना जाता है। उसकी जड़ें औपनिवेशिक अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष में हुई थी, जब अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में विस्तार करने की मांग की थी। इस युद्ध को फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाने लगा था, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी और उनके संबंधित मूल अमेरिकी सहयोगी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। शत्रुता तब और बढ़ गई जब एक संयुक्त ब्रिटिश और देशी मिंगो बल, एक 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज वाशिंगटन और चीफ्टेन अचारिसन के नेतृत्व में जुमोनविले ग्लेन की लड़ाई में एक छोटी फ्रांसीसी सेना पर घात लगाकर हमला किया। संघर्ष पूरे औपनिवेशिक क्षेत्र में फैल गया। सीमाएं और ब्रिटेन द्वारा समुद्र में सैकड़ों फ्रांसीसी व्यापारी जहाज़ों की जब्ती तक विस्तारित। होरेस वालपोल ने इसमें अपने समकालीन वाशिंगटन की भूमिका का वर्णन करते हुए कहा, अमेरिका के जंगलों में एक युवा वर्जीनियन द्वारा चलाई गई वॉली ने जिसने दुनिया को आग लगा दी। प्रशिया, एक उभरती हुई शक्ति, ने मध्य यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर और बाहर प्रभुत्व के लिए ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष किया। कूटनीतिक क्रांति ने यूरोपीय गठबंधन प्रणाली को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया। ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया प्रांत को फिर से हासिल करने के प्रयास में रूस और फ्रांस के साथ गठबंधन किया, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के पहले युद्ध में प्रशिया से हार गया था, जबकि प्रशिया ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ गठबंधन किया, जिसने एक उभरती हुई यूरोपीय भूमि शक्ति के रूप में प्रशिया का स्वागत किया, जो जर्मनी में फ्रांस को संतुलित करने में मदद कर सकता था। यह महसूस करते हुए कि युद्ध आसान था, प्रशिया ने पहले से ही सैक्सोनी पर हमला कर दिया और जल्दी से उस पर कब्जा कर लिया। परिणाम से पूरे यूरोप में हंगामा मच गया। अनिच्छा से, पवित्र रोमन साम्राज्य के शाही आहार का पालन करते हुए, जिसने प्रशिया पर युद्ध की घोषणा की, साम्राज्य के अधिकांश राज्य ऑस्ट्रिया के पक्ष में शामिल हो गए। एंग्लो प्रशिया गठबंधन में साम्राज्य के भीतर कुछ छोटे जर्मन राज्य शामिल हुए थे, विशेष रूप से हनोवर के निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन ब्रंसविक और हेसे कैसल भी। स्वीडन, पोमेरानिया को पुनः प्राप्त करने की मांग कर रहा था, जिनमें से अधिकांश पिछले युद्धों में प्रशिया से हार गया था, गठबंधन में शामिल हो गया। इसका मौका देखकर जब यूरोप की सभी प्रमुख महाद्वीपीय शक्तियों ने प्रशिया का विरोध किया, पैक्टे डी फैमिली से बंधे स्पेन ने फ्रांस की ओर से हस्तक्षेप किया और साथ में उन्होंने पुर्तगाल पर असफल आक्रमण किया। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल पर प्रशिया की महत्वाकांक्षा के डर से रूसी साम्राज्य मूल रूप से ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन उसने पक्ष बदल लिया। यूरोप में कई मध्य और छोटी शक्तियों ने पिछले युद्धों की तरह बढ़ते संघर्ष से दूर रहने की कोशिश की, भले ही संघर्ष में या जुझारू लोगों के साथ उनके हित थे। उदाहरण के लिए, डेनमार्क नॉर्वे फ्रांस की ओर से युद्ध में घसीटे जाने के करीब था जब पीटर III रूसी सम्राट बन गया और उसने पक्ष बदल लिया। डेनो नॉर्वेजियन और रूसी सेनाएं युद्ध में समाप्त होने के करीब थीं, लेकिन युद्ध औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले रूसी सम्राट को पदच्युत कर दिया गया था। लंबे समय तक ब्रिटिश सहयोगी रहे डच गणराज्य ने अपनी तटस्थता बरकरार रखी, बिना ये सोचे कि उसे ब्रिटिश हितों के लिए एक महंगा युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, और यहाँ तक कि भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व को रोकने की भी कोशिश की। युद्ध के लिए आवश्यक कराधान ने रूसी लोगों को काफ़ी कठिनाई का कारण बना दिया, जिसे महारानी एलिजाबेथ द्वारा विंटर पैलेस में शामिल करने के लिए शुरू किए गए नमक और शराब के कराधान में जोड़ा गया था। स्वीडन की तरह रूस ने प्रशिया के साथ एक अलग शांति स्थापित की। युद्ध के 2 अलग अलग थिएटरों से संबंधित 2 अलग अलग संधियों के साथ युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांस, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि ने उत्तरी अमेरिका में युद्ध और संघर्ष में लिए गए विदेशी क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। ह्यूबर्ट्सबर्ग संधि ने सैक्सोनी, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध को समाप्त कर दिया। युद्ध ग्रेट ब्रिटेन के लिए सफल रहा, जिसने उत्तरी अमेरिका में न्यू फ्रांस का बड़ा हिस्सा, स्पेनिश फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज में कुछ व्यक्तिगत कैरिबियाई द्वीप, पश्चिम अफ्रीकी तट पर सेनेगल की कॉलोनी और फ्रांसीसी व्यापारिक चौकियों पर श्रेष्ठता हासिल की। भारतीय उपमहाद्वीप मूल अमेरिकी जनजातियों को बस्ती से बाहर रखा गया था। एक बाद का संघर्ष, जिसे पोंटियाक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि ओडावा नामक स्वदेशी जनजाति और ब्रिटिशों के बीच एक छोटे पैमाने का युद्ध था, जहां ओडावा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए या लिए गए 10 किलों में से 7 पर दावा किया था।
ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है। अपने सहयोगियों के बीच भूमि को समान रूप से वितरित करना उन्हें युद्ध पूर्व की स्थिति में लौटाने में भी असफल रहा। यूरोप में युद्ध प्रशिया के लिए विनाशकारी रूप से शुरू हुआ, लेकिन अच्छे भाग्य और सफल रणनीति के संयोजन के साथ राजा फ्रेडरिक द ग्रेट प्रशिया की स्थिति को पुनः प्राप्त करने और यथास्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। प्रशिया ने एक नई यूरोपीय महान शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हालांकि ऑस्ट्रिया प्रशिया अपने मूल लक्ष्य से सिलेसिया के क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसकी सैन्य शक्ति को अन्य शक्तियों द्वारा भी नोट किया गया था। पुर्तगाल और स्वीडन की भागीदारी उन्हें महान शक्तियों के रूप में उनकी पूर्व स्थिति में वापस नहीं ला सकी। फ्रांस अपने कई उपनिवेशों से वंचित हो गया था और उसने खुद को भारी युद्ध ऋणों से दबा लिया था, जिसे उसकी अक्षम वित्तीय प्रणाली मुश्किल से संभाल सकती थी। स्पेन ने फ्लोरिडा खो दिया, लेकिन फ्रांसीसी लुइसियाना हासिल कर लिया और अपने उपनिवेशों जैसे क्यूबा और फिलीपींस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिन पर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अन्य में फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध, कर्नाटक युद्ध और एंग्लो स्पेनिश युद्ध शामिल हैं। विरोधी गठबंधनों का नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया गया था, जो उस समय की सबसे बड़ी शक्तियां थी। स्पेन के साथ फ्रांस ने यूरोप और विदेशों में भूमि आधारित सेनाओं और नौसैनिक बलों के साथ ब्रिटेन से लड़ाई की, जबकि ब्रिटेन के सहयोगी प्रशिया ने यूरोप में क्षेत्रीय विस्तार और अपनी शक्ति को मजबूत करने की मांग की। लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता ने ब्रिटेन को उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में फ्रांस और स्पेन के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम मिले। प्रशिया ने जर्मन राज्यों में अधिक प्रभाव की मांग की, जबकि ऑस्ट्रिया पिछले युद्ध में प्रशिया द्वारा कब्जा किए गए सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था और प्रशिया के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि 7 साल का युद्ध पहला वैश्विक युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध से लगभग 160 साल पहले हुआ था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पहले महान युद्ध के रूप में जाना जाता था और विश्व स्तर पर बाद की कई प्रमुख घटनाओं को प्रभावित किया था। विंस्टन चर्चिल ने इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध बताया। युद्ध ने न केवल यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया, बल्कि दुनिया भर की घटनाओं को भी प्रभावित किया, जिससे 19वीं शताब्दी में बाद में ब्रिटिश विश्व वर्चस्व की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मनी में प्रशिया का उदय हुआ, अंततः ऑस्ट्रिया को प्रमुख जर्मन राज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में तनाव की शुरुआत, साथ ही फ्रांस की क्रांतिकारी उथल-पुथल का स्पष्ट संकेत। यूरोप में इसकी विशेषता शहरों की घेराबंदी और आगजनी के साथ साथ भारी नुकसान वाली खुली लड़ाई थी। अन्य में फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध, कर्नाटक युद्ध और एंग्लो स्पेनिश युद्ध शामिल हैं। विरोधी गठबंधनों का नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया गया था, जो उस समय की सबसे बड़ी शक्तियां थी। स्पेन के साथ फ्रांस ने यूरोप और विदेशों में भूमि आधारित सेनाओं और नौसैनिक बलों के साथ ब्रिटेन से लड़ाई की, जबकि ब्रिटेन के सहयोगी प्रशिया ने यूरोप में क्षेत्रीय विस्तार और अपनी शक्ति को मजबूत करने की मांग की। लंबे समय से चली आ रही